गुस्सा किसे नहीं आता, किसी ना किसी बात पर तो आ ही जाता है। कभी अपनों पर आता है, कभी परायों पर आता है, कभी घर में आता है, कभी बाहर आता है, कभी दफ्तरों में भी आता है। कई लोग तो अपने गुस्से के लिए बदनाम हो जाते हैं। लोगों को उनसे शिकायत होती है, चाहे आपका आस पड़ोस हो, दफ्तर हो, लोग गुस्सैल लोगों से बचकर रहना चाहते हैं। गुस्सा इंसानी फितरत है, जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन गुस्से को कभी अच्छा नहीं माना गया। इससे हमेशा बचने की ही सलाह दी जाती है और क्रोध को आग से भी ज्यादा तेज बताया गया है अभी तक। कबीर ने एक दोहे में कहा था, क्रोध अगन घर घर बढ़ी, जलय सकल संसार। यानी आज से लगभग 600 साल पहले कबीर कहकर गए कि क्रोध से दुनिया जल रही है। लेकिन क्रोध आज के जमाने में भी है और आज भी उसके बारे में धारणा वही है जो सदियों पहले से थी कि गुस्सा बुरी बात है। लेकिन विज्ञान की खासियत यह है कि वो किसी भी बात को बिना प्रमाण के कभी स्वीकार नहीं करता और वो सुनी सुनाई बातों को भी कसौटी पर तोलता है। तो ऐसा ही कुछ गुस्से को लेकर भी हुआ, जिसे सारी दुनिया अब तक बुरा मानती रही है। उस गुस्से के बारे में अमेरिका में एक शोध किया गया और उस शोध से ये बातें सामने आई कि गुस्सा हमेशा बुरा नहीं होता। अमेरिका की एक बहुत पुरानी और रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी, टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी में हुई स्टडी का कहना है कि ऐसे लोग जिन्हें गुस्सा आता है वो मुश्किल काम करने के मामलों में दूसरों से बेहतर होते हैं। यानी जिन्हें गुस्सा आता है वो मुश्किल लक्ष्य हासिल करने में ज्यादा आगे रहते हैं। उनकी परफॉर्मेंस ऐसे लोगों की तुलना में बेहतर होती है जिन्हें गुस्सा ही नहीं आता। इस रिसर्च में लगभग 1000 लोगों पर प्रयोग किए गए और 1400 लोगों के साथ सर्वे करके डेटा जुटाया गया और उनके एनालिसिस के आधार पर यह रिपोर्ट बनी। इन लोगों को अलग अलग स्वभाव वाले लोगों के ग्रुप्स में बांट दिया गया और इन लोगों के साथ 6 तरह के प्रयोग किए गए। जैसे एक प्रयोग में लोगों को वर्ड पजल्स सॉल्व करने के लिए दिए गए और पाया गया कि ऐसे लोगों ने ज्यादा पहेलियां सुलझाई जिन्हें गुस्सा ज्यादा आता है। ऐसे लोगों ने पहेलियों को सुलझाने में ज्यादा जोर भी लगाया, यानी उन्होंने दूसरों की तुलना में जल्दी हार नहीं मानी। यह स्टडी अमेरिका के जर्नल ऑफ पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी में भी प्रकाशित हुई है और इसके एक लेखक हैं डॉक्टर हीदर लेंच। उन्होंने लिखा है कि शोध के निष्कर्ष ये बताते हैं कि गुस्से से किसी खास लक्ष्य को हासिल करने की कोशिशें बढ़ जाती हैं और इससे लगातार ज्यादा कामयाबी मिलती है। यानी अगर आपको अपनी मंजिल पानी है तो गुस्सा आपकी मदद भी कर सकता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि शायद इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि गुस्से का संबंध आपकी लगन से हो सकता है। यानी गुस्सा आने पर इंसान और ज्यादा शिद्दत से कोशिश करता है। इसे आप अग्रेशन भी कहते हैं कभी कभी। अब यह तो हुई रिसर्च की बात। इसमें एक बात और भी है, वो ये कि अगर आप ज्यादा शिद्दत से काम करते हैं तो हो सकता है इसीलिए आपको ज्यादा गुस्सा भी आता हो। और इस शोध को सही संदर्भ में समझना बहुत जरूरी है। कहीं आपको यह ना लगे कि हम आपसे यह कह रहे हैं कि हमेशा गुस्सा करना जायज होता है, हमेशा नहीं। साइकोलॉजी के हिसाब से गुस्सा अच्छी बात जरूर हो, मेडिकल साइंस के हिसाब से गुस्सा अच्छी बात नहीं माना जाता। इंग्लैंड की सरकारी स्वास्थ्य सेवा NHS गुस्से को एक स्वाभाविक व्यवहार मानती है, लेकिन वो ये भी सलाह देती है कि अगर आपको जरूरत से ज्यादा गुस्सा आता है, आपके जीवन पर इसका बुरा असर पड़ता है, तो आपको डॉक्टर्स की मदद लेनी चाहिए, मेडिकल काउंसलिंग लेनी चाहिए। ऐसे ही कुछ साल पहले अमेरिका के नामी जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में पता लगा कि ऐसे लोग जिन्हें गुस्सा आता है उन्हें हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। इस रिसर्च में पता लगा कि नकारात्मक भावनाओं से शरीर में प्रतिक्रियाएं होती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट के पास जो आपकी आर्टरीज होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, जिससे दिल का दौरा भी पड़ सकता है। अब यह सुनकर आप निश्चित रूप से थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे कि गुस्सा करना है या नहीं, गुस्सा अच्छा है या खराब। इसका जवाब है कि गुस्सा शायद अपने आप में एक नेगेटिव शब्द है, लेकिन गुस्से को यदि एक अच्छी दिशा दे दी जाए तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है। इसकी एक बड़ी मिसाल है मशहूर खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर। दुनिया के महानतम टेनिस खिलाड़ियों में गिने जाने वाले रॉजर फेडरर जब टेनिस कोर्ट पर उतरते थे तो ऐसा लगता था जैसे आप किसी शांत समुद्र को निहार रहे हैं, जो बहुत बड़ा है मगर जिसमें शांति भी है, ठहराव भी है, एक लय भी है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि फेडरर एक समय में बहुत गुस्सैल हुआ करते थे और वो टेनिस कोर्ट पर रैकेट को कई बार फेंक कर मार दिया करते थे, हार से बौखला जाते थे। लेकिन आगे जाकर फेडरर को यह समझ में आया कि अगर उन्हें कामयाब होना है तो इस अकड़ को छोड़कर खेल पर ध्यान देना होगा और उन्होंने अपने गुस्से को सही दिशा दी और फिर इतिहास रच दिया। ऐसी और भी बहुत सारी मिसालें इतिहास में आपको मिलेंगी। झारखंड के माउंटेन मैन दशरथ मांझी की कहानी भी आप जानते होंगे, जिन्होंने अपनी पत्नी की मौत के बाद पहाड़ से ही नाराजगी मोल ले ली
और 22 साल तक पहाड़ काटकर एक रास्ता बना डाला। अब फिर से लौटते हैं अमेरिका की स्टडी पर, जिसमें कहा गया है कि किसी निश्चित लक्ष्य को हासिल करने में गुस्सा मदद करता है। यानी हर बात पर गुस्सा ना करें, बिना बात तो गुस्सा बिल्कुल ना करें, लेकिन कोई मुश्किल लक्ष्य अगर दिख रहा है, कठिन काम सामने आ गया हो, तो ऐसे में आपका क्रोध कई बार मददगार साबित हो सकता है। और इसी जुनून वाले गुस्से के बारे में मिर्जा गालिब भी कहकर गए हैं, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है।